हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। देखो यार, ये डाइपोल कौन सी बला है। डाइपोल के बारे में आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 11th में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आपको डाइपोल के बारे में बताया जा रहा था। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं ये डाइपोल है क्या बेसिकली। देखो, डाइपोल बहुत इतना पेचीदा चीज़ भी नहीं है कि इसको इतना तवज्जो दिया जाए, बट थोड़ा सा टर्म है तो समझ लीजिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है। और ये किसी डी सेपरेशन से डिफर कर रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ का इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मज़े की बात है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल P होगा वो होगा चार्ज, कोई भी एक चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है। अगर डिफिनीशन वाइज समझना चाहो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे कि a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called and electric डाइपोल, करेक्ट, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं कहता हूँ कि एक डंडा है या कोई चीज़ है, और डंडा नहीं कहना चाहिए, उचित होगा, यहाँ पे कहो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है, करेक्ट। और मान लो ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है, ठीक है। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल जो डाइपोल मोमेंट P होगा, P किसके बराबर आएगा, P इक्वल्स टू Q इंटू, इसमें सेपरेशन कितना होगा, A एंड A टू A, करेक्ट। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, जो इसका डायरेक्शन, अगर कहेंगे कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ऑलवेज इसका जो डायरेक्शन लिया जाएगा वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, करेक्ट। तो आज तो डाइपोल की मतलब नहीं है, मेरे को समझना है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना समझना है कि इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, ठीक है। तो समझते हैं पहले इक्वेटोरियल पॉइंट हम कहते किसको हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो देखो, ले लेते हैं हम एक डाइपोल, ठीक है। जैसे मान लिया कि मैंने एक डाइपोल ले लिया, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया उसका माइनस क्यू, और इसका ये रहा सेंटर। सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। और इस डिस्टेंस, ये रहा एक पॉइंट P, ये एक पॉइंट ले लो, और इस यही जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, करेक्ट। हमने क्या बोला, एक हमने डाइपोल ले लिया, डाइपोल के एक बीचों बीच एक पॉइंट है, इससे सीधा ऊपर जाएंगे। मान लो ये डिस्टेंस D है, तो इससे D डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट लिया और यही पॉइंट कहलाएगी इक्वेटोरियल पॉइंट। और मुझे इसी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करो, इस लाइन को भी ज्वाइन करो, ठीक है। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा, अवे फ्रॉम द सोर्स। मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊं ताकि आपको समझ आए अच्छे से। और ये नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द सोर्स,
ठीक है। अब मैं इसका कंपोनेंट तोड़ लेती हूँ, यहीं पर कंपोनेंट तोड़ लेते हैं यहीं पे आराम से। मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो किसको समझ में आ रहा है कि ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, और ये भी अगर थीटा है तो ये भी होगा थीटा, करेक्ट। देखो जिसको थोड़ा सा डाउट हो वो समझ सकता है, देखो भाई इसको डाउट हो आराम से समझ लीजिए, थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा, करेक्ट। अब ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला भी होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हुआ थीटा, करेक्ट। थोड़ी सी ज्योमेट्री है, आराम से इसको समझ सकते हो। अब देखो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, ई का एक कंपोनेंट इधर टूट गया, कितना, ई कॉस थीटा, और ई का एक इधर कंपोनेंट टूट गया, वो कितना होगा भैया, ये होगा ई साइन थीटा, करेक्ट। ई क्या थीटा, साइन थीटा। सिमिलरली देखो बेटा इसका भी एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, कितना, ई कॉस थीटा, और इधर वाला ई साइन थीटा। ये ई साइन थीटा, ये ई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। और ये देखो ई साइन कॉस थीटा और ई कॉस थीटा क्या हो गया, ऐड हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या बना, 2e कॉस थीटा, करेक्ट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना 2e कॉस थीटा, कितना बोल रहा हूँ, 2e क्या थीटा, कॉस थीटा, करेक्ट। और e किसके बराबर है, e तो हमको पता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और ये देखो ये डिस्टेंस a था, ये भी डिस्टेंस a था, तो ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये हमको निकालना है 2e कॉस थीटा। और एक चीज़ और भी समझो, यहाँ पे कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, अगर इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो तो हम कॉस थीटा किसके बराबर लिखेंगे, कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनस, करेक्ट। तो वैल्यू रखो 2e की जगह q अपन 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में क्या बेटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या रखना है, e अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2AQ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल पावर 3/2। भाई इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3/2, और डायरेक्शन क्या आएगा, ये वाला डायरेक्शन आएगा, करेक्ट। कोई डाउट, ठीक, बहुत आराम समझिए, कोई समस्या नहीं है, उसी पुराने कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये 2AQ किसके बराबर है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2AQ तो P के बराबर है, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा P, और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके टर्म में हो गया, डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में हो गया, करेक्ट, ठीक है। ये किसके टर्म में हो गया, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको आराम से नोट कर लीजिए। अब देखो, अगर हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था वो बहुत ही छोटा था, छोटा का सेंस क्या था, छोटा का सेंस मैं समझाता हूँ। मान लो करो सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी स्मॉल, दैट इज जो A है वो मच लेसर देन स्मॉल d।
जो सेपरेशन दिए थे हम डाइपोल का, आपके पास डायग्राम होगा, आप डायग्राम में अपने देखो, जो ए है और डी के रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। जब ए डी के रेस्पेक्ट में छोटा होगा तो आप देखो आपका पीछे क्या टर्म आया था, आपका पीछे टर्म आया था पी अपॉन, पीछे वाला टर्म आया था पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल पावर 3/2, करेक्ट। और आपको पता है अप्रोक्सीमेशन के केस में, क्लास 11th में आपने एरर एंड अप्रोक्सीमेशन सीखा था, तो उसमें अगर कोई क्वांटिटी बहुत ही छोटी होती है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर, छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो जब ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर का होल पावर 3/2। और देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो कुल मिला क्या बना, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी का पावर 3, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कहाँ पे, किस पॉइंट की बात हम लोग कब से कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की, ठीक है। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये हो गया, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट का एक और नाम है, उसको हम लोग भी बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोल लीजिए या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोल लीजिए, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल का केस होगा तो ये होगा, अदरवाइज मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया ये वाला आप इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो किसके प्रोपोर्शनल आया, देखो P तो कांस्टेंट था, 4 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट था, 1/dq के प्रोपोर्शनल आया। ये किसके लिए, फॉर स्मॉल डाइपोल, करेक्ट, ठीक है। और देखो जैसे इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया हमारा, जैसे हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, ऐसे एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे भी हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी डाइपोल के केस में। तो लगे हाथ वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे इक्वेटोरियल पॉइंट है ऐसे एक और पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। चलो उसको भी देखते हैं, लगे हाथ। हेडिंग चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब ये एक्सियल पॉइंट है क्या, समझते हैं। ये पॉइंट ए, ये भी डिस्टेंस ए, और देखो इस लाइन से के सीध में ये कोई पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस y है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अब इसके चलते मान लो इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल कैलकुलेट करना होगा। सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सॉरी। तो चलते हैं, देखो यहाँ पे ये भी चार्ज क्या है Q, और ये भी चार्ज क्या था Q, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉइंट रहा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, टूवर्ड द सोर्स, और इस वाले के चलते अवे फ्रॉम सोर्स। अगर इसको E बोलोगे तो इसको E डैश, पहले E को कैलकुलेट करो। E किसके बराबर होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल y है, देखो यहाँ से यहाँ तक का y है, और इसमें से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस ए, तो ये हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं ई डैश कैलकुलेट करना चाहूँ तो ई डैश किसके बराबर होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से यहाँ तक तो y और ये प्लस ए, तो ये हो जाएगा y प्लस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये ई और ई डैश। अब देखो
Q/4πε दोनों में बराबर है। अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, तो सबको समझ में आ रहा है कि ई का डिनोमिनेटर छोटा है और ई डैश का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उस वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे ई ग्रेटर है ई डैश से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिला। और वो कैसे निकालेंगे, ई माइनस ई डैश, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, ये एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो Q/4πε y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस Q/4πε y प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, क्या कॉमन आएगा, Q/4πε तो बाहर ही आ गया, 1/y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/y प्लस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट। इतनी बात समझ गए। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके इसका आंसर निकालो, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो मेरे साथ आंसर मैच करेंगे। तो Q/4πε ये तो आ गया। अंदर देखिए, अंदर एलसीएम में क्या है, अंदर एलसीएम में आया y माइनस ए इंटू वाई प्लस ए, और इन सब का क्या बेटा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा y प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस y माइनस ए का होल स्क्वायर, Q/4πε देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कुल मिला के हुआ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। और ऊपर वाले को देखिए खोलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो अगर सीधा सीधा जिसको फॉर्मूला होगा तो आराम से कर लेगा, जिसको नहीं फॉर्मूला पता है मैं उनके लिए भी लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay, करेक्ट। और माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे लेकिन माइनस साइन बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस की माइनस प्लस 2ay और माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जहाँ प्लस था उसके जगह माइनस, जो माइनस था उसके जगह प्लस, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर कैंसिल आउट, करेक्ट। तो क्या बना, Q/4πε मल्टीप्लाइड बाई 2ay, और 2ay हो गया बेटा 4ay डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखते हैं। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, E इक्वल्स टू लिखता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ पे, एक्सियल पे, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 a q इंटू वाई, देखो बराबर है क्या, 2 2 जा 4 a q y, 4a/q/y, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 4πε वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो मैंने कुछ किया नहीं, 4ay था और q था, यहाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया थोड़े से फायदे के लिए। मैंने लिखा 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर लिया, a को a ही लिखा, q को q लिखा इंटू वाई, करेक्ट, सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखो 2aq से आप भली भांति परिचित हो, ये तो अपना डाइपोल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सिस पे अगर निकाल रहे हैं तो क्या आएगा 2py डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। और डायरेक्शन इसका नेट आया था किधर बेटा, ये, करेक्ट। फिर से वही, अगर शॉर्ट डाइपोल के केस में अगर इसको भी सॉल्व करना चाहें तो फॉर स्मॉल डाइपोल, डाइपोल के केस में क्या बोलेंगे कि जो ए की वैल्यू है काफ़ी छोटी है, किसके केस में, वाई के केस में, तो ये ए क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा बेटा 2py डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन, और नीचे हो जाएगा y का पावर 4। अब एक y से ये गया और यहाँ क्या हो गया 3, तो कुल मिला के हो गया 2p डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन y का क्यूब। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो किसके प्रोपोर्शनल आया, 1/y क्यूब। पिछली बार मैंने y की जगह d लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अगर तुमसे कोई पूछ ले, अच्छा एक चीज और यहीं बता दूं कि पीछे वाले इक्वेटोरियल पोजीशन को हमने क्या बोला था, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और इस एक्सियल पोजीशन का भी एक और नाम है, इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। कौन सा पोजीशन, एंड ऑन, ठीक है। अगर तुमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का कितना आएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन का डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन का कितना आएगा, तो आप पीछे वाले दोनों के शॉर्ट फॉर, ये स्मॉल डाइपोल की बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल डाइपोल के लिए अगर आप निकाल के देखोगे तो ये रेशियो आने वाला है, देखो ये ऊपर है, और पुराने वाला अगर आप लोग पन्ना पलट के देखो तो उसमें ऊपर केवल p था, तो इसका रेशियो निकालोगे तो आएगा 2:1। बेटा आप खुद से करके देखना, ये बहुत आसान है। देखो पुराना रेशियो सब कुछ वही था, नया इस वाले में क्या आया 2p/4 क्यूब, और पीछे वाले में आया था p/4 क्यूब, और जब दोनों का रेशियो लेंगे तो आएगा 2:1। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। और हम ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए डिस्कस किए थे, एक्सियल पोजीशन के लिए डिस्कस किए थे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।